नमस्कार प्रिय बंधुओं। हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। कोविड की वजह से और कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों होने की वजह से काफ़ी दिनों बाद ये प्रस्तुति मैंने दे रहा हूँ। आज मैं जिस विषय को लेके चल रहा हूँ वो विषय शुभ और अशुभ शकुन के लिए है, मतलब लक्षण के लिए है। रामायण में भी कई जगह वर्णन हुआ है, कई जगह के हैं। लोगों का ये बहुत इच्छा रहती है कि किस शकुन से, किस अपशकुन से लाभ होता है या नुकसान होता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रकार की विधियां बताई गई हैं, जंतुओं की, ऋतुओं की और कई प्रकार के लोगों के लक्षणों की। जैसे अधिकांश सत्य मानने लगे हैं कि भड्डरी के शकुनों को भी, जैसे किसी प्रकार के भड्डरी के शकुन हैं या अशुकुन हैं, उनको भी लोग सही मानने लगे हैं। अंडा ते चिवटी चले, चिटी नहावे धूर, ऊंटे ऊंचे चील उड़ान ले, तब बरसा भरपूर। ये लक्षण हैं कि अंडा आते, चींटी अंदर अंडा लेकर के चल रही है, वर्षा होगी। चिड़ी नहावे धूल, और चिड़िया धूल में नहाने लगे तो लक्षण है कि वर्षा होगी, ये शकुन है। ऊंचे चील उड़ान लें, चील बहुत ऊंची उड़ान लेना प्रारंभ कर दें, तब वर्षा भरपूर, ये शकुन है। ये लोग हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े जो विद्वान लोग थे वो इसी से भाप लेते थे कि वर्षा किस प्रकार से होनी है, और उसके लक्षणों के अनुसार वो कह देते थे कि वर्षा होगी। और आज भी चींटियाँ जब झुंड में निकलती हैं अंडा लेकर के, तो घर की माताएं बहनें भी कहती हैं अभी भी बहुत वर्षा होनी बाकी है, कोई चींटी अंडा लेके निकली। ये सब शकुन के परिणाम हैं। ज्योतिष में इसका विधिवत वर्णन भी है और सभी प्रकार से उसका निर्णय भी दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल निरर्थक गणना है या निरर्थक है, जो बड़ों ने कहा है वो गलत है। श्रावण शुक्ला सप्तमी, उदित न दीखे भानु, तब लगी देख बरसी हैं, जब लगी देव उठान। अगर श्रावण शुक्ला की सप्तमी से भानु यानी सूर्य न दिखाई दें, तब लगी देव बरसी हैं, तब तक देवता बरसते हैं, जब लगी देव उठान, जब देव उत्थानी एकादशी आती है उसके बाद तब तक वर्षा क्रमशः धीरे धीरे होती रहती है। ये वैज्ञानिकों की वैद्यशाला में अभी भी सूक्ष्म प्रकार से का अल्प विवरण दिया, ज्ञान जान सकी है कि इससे ये होना है, इससे ये होना है। जैसे चूहे के मरने से प्लेग एक बीमारी है, परंतु ये कुत्ता प्रातः काल सूर्य की तरफ मुंह करके रोने लगे, अपशकुन है, कोई ना कोई दुर्घटना या कोई ना कोई बाधा आनी है। गधे का गांव में दौड़कर चिल्लाते हुए दौड़ना, ये सब शकुन और अपशकुन है। इनका ज्योतिष से या बहुत लगाव नहीं है, इनका केवल पक्षियों से लगाव है, पशुओं से लगाव है कि पशु पक्षी कीट पतंगों द्वारा भी ये ज्ञान किया जा सकता है कि क्या शकुन है, क्या अपशकुन है। और छिपकली का सिर पर गिर जाना, गिरगिट दौड़कर शरीर पर चढ़ जाए, किसी भी अंग पर चढ़े, क्या परिणाम होगा,
क्या शकुन होगा, क्या अपशकुन होगा, ये बहुत विस्तार की बात है। इसको हम एक संस्करण में नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक लंबा प्रकरण है। कई ग्रंथों में विस्तृत वर्णन दिया गया है। अनेक पशु पक्षियों सर्पादि कीड़ों की चेष्टाओं के अनुसार परिणाम जानने की प्रथा है कि कौन कैसे निकलेगा। अब भ्रंशक सर्प जो है अगर रास्ता काट देता है तो उस रास्ते का यात्रा करने का मतलब मृत्यु है, परंतु वो सर्प अलग है। बिल्ली रास्ता काट जाए, बिडाल अगर रास्ता काट जाए, तो उसमें एक शर्त है कि पूर्ण रूप से कृष्ण वर्ण की होनी चाहिए, पूर्ण रूप से काली होनी चाहिए, क्योंकि वो देखने का केवल परिणाम है। अगर आप देख रहे हैं कि बिडाल रास्ता काट रही है तो उसका परिणाम है। अब आपने देखा ही नहीं, काट गई, क्या आपको कोई उसका ना शकुन है ना अपशकुन है। अब किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, आपने तो नहीं देखा ना। देखने का दोष होता है। अंधविश्वास के किसी भी तथ्य को उड़ा देना एक बात है और उसको अनिहित सत्य की अन्वेषण करते दूसरी बात है। आपने सत्यता देखी है, जैसे आप यात्रा कर रहे हो, गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो ये बहुत शुभ शकुन है। कोई भी ब्राह्मण स्नान किया हुआ हो, ललाट चंदन से सुशोभित हो, तो वो शुभ शकुन है, कार्य होना ही होना है। और कोई ब्राह्मण का ललाट अगर चंदन युक्त नहीं है या शून्य है तो वो अपशकुन है, ब्राह्मण ही की है। क्यों? ब्राह्मण जो है वो देवता के समान होता है, इसलिए ब्राह्मण का मस्तक खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे देवताओं का मस्तक खाली नहीं रहता, उसी प्रकार से ब्राह्मणों का मस्तक खाली नहीं रहना चाहिए। ये प्रकट करते हैं जंगल में बाघ चलता है, ये सब शकुन है। सूक्ष्म रूप से पशु पक्षियों का ज्ञान, मनुष्यों का ज्ञान, ये सब एक सूक्ष्म प्रकार से रूप है। लोग पशु पक्षियों को कष्ट नहीं देते। क्यों? पशु पक्षी जो हैं वो आपको कोई कष्ट नहीं देते, आपके कष्ट का निवारण करने की संकेत देते हैं। बड़े बड़े अद्भुत शकुन होते हैं। इन सबको फलित ज्योतिष में, शकुन ज्योतिष में, इन दोनों के सिद्धांतों में स्थित है कि कौन सा पक्षी कौन सा पशु किस शकुन में है, किस अपशकुन में। जैसे मैंने छिपकली की बात की, अगर बाएं अंग में गिरती है तो अशुभ है, दाहिने अंग में अगर गिरे तो शकुन है। उसके परिणाम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं है। कुत्ता को भोजन कराने से या कुत्ते को कुछ भी खिलाने से आपके 3 ग्रह बिल्कुल ठीक होते हैं, राहु, केतु और बुध। जबकि बुध के और केतु का कोई संबंध नहीं है, परंतु ये तीनों ग्रह निपुंसक हैं। राहु का संबंध कुत्ते से है, सर्प का संबंध राहु और केतु से है। सर्प दिख जाए, दूध नहीं पीता है, परंतु उसका प्रणाम कीजिए, उसकी यथोचित पूजा कीजिए। मारना उचित नहीं है। आजकल लोग देखते हैं सर्प को देखा मार दिया, ये अपशकुन है। यहाँ तक कहा गया है कि रात्रि में स्वप्न में अगर सर्प दिखाई दे और पूर्ण रूप से फन फैलाए हुए दिखाई दे और आप जग जाएं, तो भगवान के सामने नित्य क्रिया करके दीपक जला दें, धन प्राप्ति होगी। और कोई मृत दिखाई दे, कोई मर गया है, तो आयु वृद्धि होती है। ये सब शुभ भी है और अशुभ भी है। अगर कोई मृतात्मा दिखाई देती है तो अशुभ है,
ऐसे ही सभी प्रकार के शकुनों और अशकुन गुणों को, अपशकुनों को हम और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि एक कड़ी में हम एक चीज़ को कहना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम आपको शनैः शनैः उसको जरूर अवगत कराएंगे। यहाँ तक कि शुभ और अपशकुन, शकुन और अपशकुन जो है वो रामायण में राम जी को, दशरथ जी को, सीता जी को, विभीषण को, रावण को, मंदोदरी को, कुंभकर्ण को, इन सबको दिखाई दिए। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि जो नक्षत्र की स्थिति है इसको भी हम आगे विस्तार वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से हमको कौन सा कार्य किस प्रकार, किस घड़ी में, किस चौघड़िया में, किस स्थिति में करना चाहिए। केवल ये नहीं है हमने कह दिया, परंतु जो शकुन और अपशकुन दिखाई दें उनको मानना भी चाहिए, कि उसके परिणाम बहुत शुभ हैं और बहुत से अच्छे परिणाम हैं। इसी के साथ इस समय की कड़ी को करते हुए द्वितीय कड़ी में हम इसी क्रम को आगे विस्तार से और लेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा और सूक्ष्म विषय नहीं है। इसलिए हम लोग आज इतना ही, अगली कड़ी में हम और विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार।